प्रथम अध्याय 41 श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अर्जुन बोलते हैं, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को वार्ष्णेय नाम से संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है वृष्णि वंश के राजा। अर्जुन कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था और स्त्रियों में सुचित और सदाचारिता के गुणों की आवश्यकता को अत्यंत महत्व दिया जाता था। मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, यत्र नार्यत् सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियां पवित्रता, संयत और सदाचारी जीवन व्यतीत करती है, वहाँ वे अपने पवित्रता के लिए पूरे समाज द्वारा पूजी जाती है और वहाँ स्वर्ग के देवता भी हर्षित होते हैं। किंतु जब समाज में अधर्म और दुष्कर्मों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो जाती है। जब स्त्रियां पतिता बन जाती हैं, तब अनुत्तरदायी पुरुषों इसका लाभ उठाकर पर स्त्री गमन कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतानें जन्म लेते हैं। ये श्लोक समाज की नैतिकता और संस्कारों की महत्व को दर्शाता है और ये भी बताता है कि स्त्रियां समाज की नैतिक और सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण संरक्षक होती हैं। जब समाज में पतन और अशांति आती है, तो इसका सीधा असर स्त्रियों की स्थिति और समाज की संरचना पर पड़ता है। प्रथम अध्याय 42 श्लोक। संकरो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यस्सां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अर्जुन कहते हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में अर्जुन का स्पष्ट तात्पर्य है कि जो लोग अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, उनके पूर्वज नरक में जाते हैं। ये पूर्वज उस परिवार की पिंडदान और जल तर्पण से वंचित हो जाते हैं। अवांछित संतानों के वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रिया से वंचित होने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। ये श्लोक एक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है, जिसमें कहा गया है कि कुल का विनाश केवल परिवार की हानि नहीं होती, बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी दुख पहुंचाता है। पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म पूर्वजों की आत्मा की शांति और सुख के लिए किए जाते हैं। जब परिवार और कुल के विनाश हो जाते हैं, तो ये धार्मिक कृत्य भी बंद हो जाते हैं, जिससे पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण का भी लाभ नहीं मिल पाता। ये श्लोक दर्शाता है कि कुल धर्म और पारंपरिक धार्मिक कृत्यों का पालन न करना एक गंभीर दोष है, और इसके परिणाम स्वरूप न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि पूर्वजों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। प्रथम अध्याय 43 श्लोक। दोषिरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्सध्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। अर्जुन कहते हैं कि इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और शोक को प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध में भाग लेने से कुल की मान्यता और धर्म नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो दोष और पाप कुल के नाश का कारण बन सकते हैं, वे वर्णाश्रम के नियमों के उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन दोषों से जाति और कुल के धर्म जो शाश्वत हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म या वर्णाश्रम द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं, वो निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार
अर्जुन इस युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करते हुए धर्म और कुल की स्थिरता की महत्व को व्यक्त किए हैं। प्रथम अध्याय 44 श्लोक। उत्सनकूलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम गुरुजनों से सुनते आए हैं। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि परिवार और समाज की धार्मिक मर्यादा जो उच्छृंखल हो चुकी है, ऐसे लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, वे निश्चित रूप से नरक में वास करते हैं। उत्सन कुल धर्मानाम का अर्थ है धर्महीन कुल या धर्महीन परिवार, और नरके नियतम वासो का अर्थ है नरक में निश्चिंत निवास। इस श्लोक में संदेश है कि जो लोग अपने कर्तव्यों और धार्मिक दायित्व को त्याग देते हैं, उनके लिए नरक का निवास निश्चित होता है। यह श्लोक समाज और परिवार की धार्मिकता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता है, और यह भी बताता है कि धार्मिक मूल्यों का पतन दंड की ओर ले जाता है। प्रथम अध्याय 44 श्लोक। उत्सनकूलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम गुरुजनों से सुनते आए हैं। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि परिवार और समाज की धार्मिक मर्यादा जो उच्छृंखल हो चुकी है, ऐसे लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, वे निश्चित रूप से नरक में वास करते हैं। उत्सन कुल धर्मानाम का अर्थ है धर्महीन कुल या धर्महीन परिवार, और नरके नियतम वासो का अर्थ है नरक में निश्चिंत निवास। इस श्लोक में संदेश है कि जो लोग अपने कर्तव्यों और धार्मिक दायित्व को त्याग देते हैं, उनके लिए नरक का निवास निश्चित होता है। यह श्लोक समाज और परिवार की धार्मिकता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता है, और यह भी बताता है कि धार्मिक मूल्यों का पतन दंड की ओर ले जाता है। प्रथम अध्याय 45 षट्चत्वारिंशत् श्लोक। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मम प्रतीकारम् अस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं, ओह, कितना आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म के लिए उद्यत हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं, तब भी मेरे लिए यह श्रेयकर होगा। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों के कर्मों पर गहरा आश्चर्य और दुख प्रकट किया गया है। अर्जुन समझते हैं कि यह कितना बड़ा पाप है कि वे केवल राज्य की सुख समृद्धि के लालच में अपने रिश्तेदारों और आत्मियों को नष्ट करने पर आमादा हैं। यहाँ पर अहोबत शब्द का प्रयोग एक प्रकार का आश्चर्य और गहरे दुख को व्यक्त करता है, जो इस बात से संबंधित है कि कैसे एक महत्वपूर्ण और पापपूर्ण कार्यों की योजना बनाई जा रही है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अगर युद्ध में शस्त्रधारी लोग यानी सेनापतियां मेरी हत्या कर दे और मुझे प्रतिकार का कोई भी साधन ना मिले, तब भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन का यह कहना है कि अगर उनका सामना कौरवों से होता है और उनके पास आत्मरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं होता, तो भी उनका मृत्यु उनकी आत्मा की शांति के लिए लाभकारी होगी। जैसा कि प्राय यह होता है कि लोग अपनी स्वयं की भूल को देखने में असमर्थ होते हैं और उसके लिए स्वयं की अपेक्षा परिस्थितियां और अन्य लोगों को उत्तरदायी ठहराते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन ने यह अनुभव किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से प्रेरित थे, किंतु वो इस बात की ओर ध्यान नहीं दे सके कि उनकी संवेदना से भरी उदार लोकातीत मनोभाव नहीं है, अपितु स्वयं को देह मानने की अज्ञानता और सांसारिक आसक्ति पर आधारित है। अर्जुन की सभी तर्क वितर्कों का उलझन ये था कि वो अपने शारीरिक मोह, हृदय की दुर्बलता और कर्तव्य पालन के विमुखता के कारण उत्पन्न हुई मोह को न्यायोचित ठहराने के लिए इनका प्रयोग कर रहे थे। इन श्लोकों में युद्ध की विडंबना
और उसकी दर्दनाक सच्चाइयों को दर्शाया गया है, जहां परिवार और संबंधों की कीमत सत्ता और भौतिक सुख के सामने नगण्य हो जाता है। और ये उस समय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब अर्जुन युद्ध के दौरान अत्यंत असहज और निराश महसूस करते हैं। प्रथम अध्याय सप्तचत्वारिंशत् श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस। संजय बोले, हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित अपने धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का एक महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ पर संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने मन को शोक और चिंता से भरा हुआ पाया और उन्होंने अपना धनुष को भी त्याग दिया। ये संकेत करता है कि अर्जुन उस समय युद्ध की गंभीरता और उसके परिणामों से घबराए हुए और मानसिक रूप से विचलित थे। प्रायतः वार्तालाप करते समय मनुष्य भावनाओं में बह जाता है और इसी प्रकार से अर्जुन ने इस अध्याय में जिस विषाद को प्रकट किए थे वो अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अर्जुन ने निराशजनक आत्मसमर्पण करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए युद्ध करने का निर्णय को त्याग दिया, जो कि आत्मज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने के मनोभावना के सर्वथा विपरीत है। यहाँ इस बिंदु को स्पष्ट करना उचित होगा कि अर्जुन किसी नवदीक्षित के भांति आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित नहीं थे। वो स्वर्ग लोक में भी रह चुके थे और वो अपने पिता स्वर्ग के सम्राट इंद्रदेव से शिक्षा प्राप्त किए थे। वास्तव में वो पूर्व जन्म में नर थे और इसलिए वो अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। नर और नारायण एक ही वंश के थे। नर एक शुद्ध आत्मा और नारायण स्वयं परमात्मा थे। इस तथ्य का प्रमाण महाभारत युद्ध के पूर्व की इस घटना से मिलता है, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में चुना और यादवों की समस्त सेना को त्याग दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर युद्ध क्षेत्र में भगवान उनके पक्ष में होंगे तो वो कभी भी पराजित नहीं होंगे। यहाँ अर्जुन की यह स्थिति उनकी आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें वो धर्म